एक लड़की को पता चला कि लड़का अमीर है, लड़का अमीर है, लड़की तैयार हो गई शादी के लिए। शादी हो गई, लड़का बीवी को घर लेके आया, तो बीवी जब ले ससुराल देखी झोपड़ी, तो अपने शोहर कल की ते कौन अमीर शादी, तो शोहर बोला नहीं हम अमीर जी गए। बोला कौन अमीर जा, महल कहाँ जी आना, ये तो झोपड़ी जी, ते झूठ बोली हमारा ब्याह कर ला। बोली नहीं हम झूठ नहीं बोलना, हम अमीर छी अखनियो बोली जी मैं। तो बीवी कल की कौन अमीर छा, बोले हम तबलीगी जमात तक अमीर छी। हाँ, अमीर तो है, अमीर है। बैठ जाओ बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अभी बाजार वाले भी अभी आ रहे हैं, नौजवान लोग खड़ा है, ये मैं यहीं से देख रहा हूँ। क्या जीन्स पैंट पहना है माशाल्लाह, क्या टी शर्ट है, खूबसूरत लग रहा है। नहीं सलमान खान ही है अभी लीजिए। ए बाबू बोसे जाओ, खाने ओखाने भालो करो, बोसे जाओ बोसे जाओ। इधर वाले भी बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए बाबू, बैठ जाओ ओखाने बोसे जाओ, जो जोगो मिले बैठ जाओ। जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, ये प्रोग्राम में, इस जलसे में जो मेरी शिरकत है, ये हमारे मोहसिन हजरत मौलाना कारी नियाज साहब दामद बरकातुहुम, इनका हुक्म था कि हर हाल में इस जलसे में शिरकत करना है। इस्लामपुर का जलसा था, अब वो जलसा वो समझ लीजिए कि वो जलसा भी उतना नहीं हो पाया। अब 45 मिनट में क्या गुफ्तगू मैं करूं, और कुर्बान जाइए। वहाँ से जब निकला तो हजरत का हुक्म था कि आपको 10 बजे पहुँच जाना है। तो हम ड्राइवर को बोले कि बाबू कैसे होगा रे, तो ड्राइवर बोला कि सुनिए हजरत, आप आगे मत बैठिए, आप पीछे बैठिए, खाली आप आंख बंद कर लिए, हम पहुंचा देंगे। हम बोले कहाँ पहुंचाएगा रे, कब्रिस्तान पहुंचाएगा। अल्लाह का बंदा 120 130 की स्पीड पे गाड़ी चलाया है, अल्लाह रहम अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरी जबान सूख गई, अल्लाह सही सलामत लाकर पहुंचाया है। इंशाअल्लाह 35 से 40 मिनट के अंदर में गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। बस एक मतला, एक शेर आपकी समातों के हवाले है। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। माशाल्लाह, कितने लोग मदीना जाएंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी, अच्छा देखिएगा, ये मौत का शेर था। आप बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है,
कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, कहाँ माशा अल्लाह बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? आमीन बोलना है। क्या बोलना है बोलो? हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में कितने हाजी साहब हैं? जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह। कितने लोग हाजी साहब हज करके आए हैं? हाथ उठाइए। जो हज किए वही हाथ उठाइए। एक हाथ पीछे से नजर आ रहा है माशाल्लाह, एक आदमी हज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। लेकिन हज करे कौन? हज करेगा कौन? हज तो वो करेगा जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी। हज उसके ऊपर में फर्ज है, वो हज करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हज फर्ज है, लेकिन क्या मजाल हज कर लेगा? 3 लाख 4 लाख का नाम सुनेगा, बोले बाबा 4 लाख टका, 4 लाख टका खर्चा करने जाएंगे हम हज करने के लिए। 4 लाख टका बचा रहेगा, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। ये अफसोस का मकाम है। अल्लाह पूछेगा, बच नहीं सकते। अल्लाह पूछेगा, पूछेगा कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दौलत दिया, मैंने तुम्हें माल दिया, मैंने तुम्हें सोना का मालिक बनाया, चांदी का मालिक बनाया, खेत का मालिक बनाया, तेरे ऊपर हर हज फर्ज था, क्यों नहीं किया? हज क्यों नहीं किया? जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है और कुर्बान जाओ, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फर्ज है। इससे नहीं बच सकते, इससे। अरे बोलो भाई। हाँ, ये पैसा यहीं रह जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, एक बात और ज़हन में रखनी है कि बखीली नहीं करनी। अभी हजरत कह रहे थे, बच्चे लोग नात पढ़ रहे थे, आप लोगों ने नवाजा। ए बाबू, बैठिए, आप बैठिए। ये तो पता नहीं कौन मीडिया कहाँ से आ गया है। अरे बैठो ना, वीडियो मत बनाओ, चुचा मार के बैठो। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से। अच्छा, बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखीलेर 4 क्वालिटी, बखीलेर कै 4 क्वालिटी, बखील के 4 क्वालिटी हैं। गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि मौला हमें सखी बना, सखी की सोहबत नसीब फरमा। या अल्लाह बुखल से बचा, बखीली से बचा। या अल्लाह बखील की सोहबत से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, बैठो। ए बाबू, इधर दिखाओ, इधर इसको इधर दिखाओ। बड़ा बेचैन है, क्या बात है? पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम्हारी तकरीर हम सुनेंगे। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। एक शख्स आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बर्बाद हो गया। तो कुर्बान जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। आखिर हुआ क्या? बताओ तो सही।
कौन सा बड़ा गुनाह किया है, बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मुझसे 1 रुपया मांगता है ना तो मेरा जी चाहता है कि मैं खुदकशी कर लूं, मैं अपनी जान दे दूं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को 1 पाई देने को तैयार नहीं हूं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझसे दूर हट जा, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब तुझ पर आए और वो अजाब में हम भी ना शामिल हो जाए। बखीली ना करो, बखीली ना करो। अल्लाह दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाए, इंशाअल्लाह खर्च करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो अल्लाह दे, अल्लाह दे, या अल्लाह हमें देने वाला बना, मोहताज किसी का मोहताज ना बना। या अल्लाह हमें देने वाला बना, हमको इतना दे दे कि हम लोगों को दें, हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला बना। या अल्लाह हमें दुनिया का मोहताज ना बना, तू अपना मोहताज बना। तो इसलिए दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो और देने वाला बनो, खिलाने वाला बनो, कुर्बान जाओ, पिलाने वाला बनो। चौक चौराहे दुकान पे बैठे हो, अगर कोई मिल जाए तो 1 कप चाय पिला दो, ये कुर्बान जाओ, ये भी सदका है, ये भी सदका है। एक कंजूस से, बखील से एक लड़का पूछा कि ये दादो चाय पिए में फायदा सी नुकसान है? तो कंजूस थैया था बुढ़वा, बोला कि दोनों छी, फायदा भी छी नुकसान भी छी। तो कहा कि दादा हमको समझा दीजिए फायदा कैसे है, नुकसान कैसे है। तो बुढ़वा बोली कि सुने, अगर कोई चाय पिला दो तो ये फायदा है, कन्हो के चाय अगर पिलाना पड़ी जाओ तो ये नुकसान छी, बचिए हमेशा। ये फायदा बता दिया। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े सखी थे कुर्बान। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम है, दामादे मुस्तफ़ा हैं, दामादे। हाँ, अल्लाह के रसूल ने 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ किया, एक साथ नहीं, एक साथ 2 बेटी को एक के निकाह में नहीं दे सकते ना आप। उम्मे कुलसूम इंतकाल कर गई तो हजरत सैयदा रुकैया का निकाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह, एक बेटी इंतकाल कर गई तो दूसरी बेटी का निकाह फिर हजरत उस्मान गनी से करवा दिया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कुर्बान जाओ, जन्नती देखना है उस्मान को देखो, जन्नती देखना है अबू बकर को देखो, जन्नती देखना है अली को देखो, जन्नती देखना है उमर को देखो, जन्नती देखनी है हजरत तलहा को देखो, जन्नती देखना है जुबैर को देखो, जन्नती देखना है साद को देखो, जन्नती देखनी है साद की सईद को देखो। ये अशरे मुबशरा में 10 सहाबा थे जिसको अल्लाह के रसूल ने रहती जिंदगी जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया था। तो मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा पैदा हो रहा था, विलादत का वक्त करीब था। तो दाई आई मदद के लिए, दाई आई। ये दाई अपना ना जाने ना, अरे पहले चमैन है चमैन, दाई, वो दाई आई। दाई जिसके घर में बच्चे की विलादत थी, दाई ने कही कि भाई थोड़ा शहद मिलेगा तेरे घर में। तो ये बेचारा गरीब आदमी था मदीने में, बोला कि भाई मेरे पास शहद नहीं है। बोला थोड़ा सा किसी पड़ोसी की यहाँ से मांग कर ले आओ, उसका हलवा बनाएंगे, तुम्हारी बीवी को खिलाएंगे, वो हलवा खाएगी ना तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। ये बेचारा 2-4 पड़ोसी के यहाँ गया लेकिन शहद नहीं मिला। एक आदमी बोला कि सुनो तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो ये नेशनल हाईवे पे चले जाओ। बोला अच्छा, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। उस काफिले में
ये बेचारा दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ा मदीने के बाहर निकला, देखा कि सही में काफिला आ रहा है 100 ऊँट का। तो सबसे आगे जो ऊँट बांध था ना, ये गरीब आदमी खड़ा हुआ, हाथ दिया, भाई रोको, भाई रोको रोको। ऊँट बांध रोका, एक ऊँट रुका तो सब ऊँट रुक गया। हाँ क्या बात है? बोला कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा शहद मिलेगा? आप लोगों के पास में शहद है? बोला हाँ हाँ शहद तो है, लेकिन हम नहीं दे सकते। ऊँट बांध ने कहा कि हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पूछेंगे। अमीर, हमारा अमीर इजाजत दे। अच्छा अमीर जाने ना, सरदार, हाँ सरपंच, रहबर। एक लड़की को पता चला कि लड़का अमीर है, लड़का अमीर है, लड़की तैयार हो गई शादी के लिए। शादी हो गई, लड़का बीवी को घर लेके आया, तो बीवी जब ले ससुराल देखी जी झोपड़ी, तो अपने शोहर कल की ते कौन अमीर शादी? तो शोहर बोला नहीं हम अमीर चिन गए। बोला कौन अमीर जा, महल कहाँ जी आना, ये तो झोपड़ी जी, ते झूठ बोली हमारा ब्याह कर ला। बोली नहीं हम झूठ नहीं बोलना, हम अमीर छी, अखनियो बोली जी मैं। तो बीवी कल की ते कौन अमीर जा? बोले हम तबलीगी जमात तक अमीर छी। हाँ अमीर तो है, अमीर है, कुर्बान जाओ। बोला मैं अपने अमीर से पूछूंगा, अमीर इजाजत देगा शहद मिल जाए। बोला पूछ लो अमीर से। वो ऊँट बांध उतरा, दौड़ा दौड़ा गया, अमीर भी मौजूद था बीच में, एक ऊँट पे बैठा हुआ। तो अमीर से कहा कि हजरत ये गरीब आदमी है, एक सवाली है, थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊँट के पीठ पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। ये घड़ा, घड़ा जाने ना, घैला, घड़ा, बरिया, सुराही, ऐसे बंदा लटक रहा था। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, थोड़ा सा शहद मत दो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊँट बांध कहा कि हजरत इसको थोड़ा चाहिए। तो अमीर ने कहा कि ये अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक घड़ा खोल के दे दो। तो ऊँट बांध ने कहा कि हजरत ये घड़ा ऊँट के पीठ से खोल कर दे देंगे, फिर एक घड़ा शहद हम लोग कैसे लेकर जाएंगे? बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, कैसे लेकर जाएंगे? तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या बोला? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊँट बांध ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे, ये आदमी कमजोर है, कैसे लेकर जाएगा? तो अमीर ने कहा कि ऊँट भी दे दो। है जानते वो कौन थे? ये वो अमीर कौन थे? वो सरदार कौन थे? इन्हीं का नाम हजरत उस्मानी गनी थे। हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सखी, जो भी दरबार में पहुंचता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मक्का से मदीना पहुंचा, हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मदीना गए, ओहो भूख है, प्यास है, बदन में कपड़ा नहीं है। मुसलमानों, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी दी है साहबाई कराम ने। आज तो बिरयानी खा के हम कुरान नहीं पढ़ पाते। साहबाई कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है। मैं हजरत को सलाम करता हूं कि लठौरा की सरजमीन पर, ये चटाई पर बैठकर हमारे बच्चों को अल्लाह का कुरान ये सिखा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए एक बात याद रखना, ए बाबू, ए बैठिए वहां पर, खुजली जी क्या? अच्छा ए बेटा जीवेगी जो गड़बड़ भाई थी। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कने बेचैन है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर लगला। बोले बैठो नौजवान, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी तो क्या बैठा हुआ, हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा करे नहीं जीवे। बोली की करे जो, जे करे जे जलानी है भाग ली साहब, जाने की जरूरत नहीं, तकरीर का हम तकरीर शुरू हो।
सखी बनो मुसलमानों, कुरान पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ो। एक बात याद रखिएगा, बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दिए, संस्कृत पढ़ा दिए, मराठा पढ़ा दिए, पंजाबी पढ़ा दिए, उड़िया पढ़ा दिए, बंगला पढ़ा दिए, जो पढ़ाना पढ़ा दिए। यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, लंदन में पढ़ा दो, लंदन में नहीं, अमेरिका में पढ़ा दो, अमेरिका में नहीं, यूरोप में पढ़ा दो, यूरोप में नहीं, पेरिस में पढ़ा दो, जहां मन वहां पढ़ा दो। हशर के मैदान में वो बेटा आपको देखेगा ना, 80 की स्पीड से भाग जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हशर के मैदान में बाप को देखकर बेटा भागेगा, बाप बेटे से भागेगा कि कहीं बाबा हमरा से कुछ मांगी ना लाए, भागा। लेकिन जानते हो, अगर बेटे को कुरान पढ़ा दिए हो, बेटे को हाफिज बना दिए हो, बेटे को आलिम बना दिए हो, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वही बेटा हशर के मैदान में बाप को देखकर भागेगा नहीं, बल्कि बाप को हशर के मैदान में ढूंढेगा, ढूंढ कर लाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा करेगा, ताकि अल्लाह उसके बाप के सर पे ताजे वकार पहनाए। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अपना बेटे को हाफिज कुरान बनाया, कुरान पढ़ाया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। क्या सजाएगा? ताज सजाएगा। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, के जी कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। तो कौन है? शोहदा है? कहा कि शोहदा भी नहीं है। कौन है? सालिहीन है? सालिहीन भी नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो फिर ये कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। अल्लाह ताज पहनाया है, अल्लाह ताज पहनाया है। मुसलमानों, बच्चे को कुरान पढ़ो, ताकि मर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में अगर दुआ कर देगा तो शायद अल्लाह कुरान के तवस्सुल से आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। भाई कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग चाहते होंगे यहाँ पर मजमे के अंदर में एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को ले। ये हम नहीं करे, ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, जमीन है फट सकती है, हम मानेंगे, हम मान रहे हैं ये जमीन फट सकती है। ये भी मान रहे हैं कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है। ये भी मान रहे हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है। लेकिन कुर्बान जाओ, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। फरमाने मुस्तफ़ा, आमिना के लाल ने जो फरमा दिया है, मुस्तफ़ा कायनात ने जो फरमा दिया है, इमामुल अंबिया ने जो फरमा दिया है, वो टल नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? हाथ उठा के बताइए, कितने लोगों को लेकर जाएगा? माशाअल्लाह। अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, प्रोफेसर साहब, दरोगा जी, बड़ा बाबू, MP साहब, हाँ। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, कौन नहीं चाहता है कि मैं, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाते, आलिम दीन बनाते, मेरा बेटा भी मुफ्ती बनता। लेकिन कुर्बान जाओ, वक्त निकल गया है। मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिंदा रखा है तो वक्त है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है इंशाअल्लाह। ये अमल अगर आप कर लोगे तो जिस बच्चे को आप हाफिज कुरान बनाओगे, इंशाअल्लाह यही बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। एक अमल है, अगर बोले तो करेंगे इंशाअल्लाह। अरे वाह, हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
सारा मजमा करने के लिए तैयार है। वो ये है क्या, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने खेत दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ ना अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को, एक गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक यतीम बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पैसा वाला, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिजा तेज है, दिमाग का तेज है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। और मदरसे का 1 साल का एक बच्चे का खर्च मिनिमम कम से कम 500 रुपया महीना। तो 12 महीने, साल के कितने महीने हुए? अरे बोले भाई साल के कितने महीने हुए? 12 महीने 500 रुपया करके 12 पंसैया कितना हुआ? 6000। 1000 छुट्टियों के निकाल दो, बचे कितने? 5000। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए। ए पहला नौजवान, आजा बेटा, हाथ मिला ले, आजा आजा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये पहला नौजवान देखिए माशाअल्लाह तैयार हुआ है। एक बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। क्या नाम है? मोहम्मद सिराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद सिराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन अरदान का कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को करबा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। है दूसरा कोई सखी है? मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम ज्यादा आदमी नहीं लेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुशनसीब नौजवान दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। अच्छा उसके लिए भी दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, सारा मजमा दुआ कर देगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसके बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, नाती नवासा पोता पोती को भी अल्लाह हाफिज कुरान बना दे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि हजरत इंशाअल्लाह हम भी 5000 रुपए देने को तैयार हैं, हमारे तरफ से भी एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। जो अपने, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है, अगर यही अमल अगर आप अपने माँ बाप की नीयत से कर लें कि इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक चमकता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मदरसा बनाकर आप मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह क़यामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा।